हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। चलिए रोज़ की तरह शुरू करते हैं। वीडियो के लिए एग्ज़ाम के लिए प्रश्नों की सीरीज आई है, जो कि प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हर दिन एक नए प्रश्न लाए जाते हैं आपके लिए, जिसका अभ्यास कराया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, अकबर। चलिए क्या होगा सही जवाब इसका? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 के आसपास भारत आया था। यहाँ से उसने काफ़ी चीज़ों का वर्णन किया, जो कि मोरक्को का निवासी था। यहाँ की उसने डाक व्यवस्था और भी जो प्रणाली थी उन सब का जिक्र किया और अपनी पुस्तक रेहल्ला में लिखा और वापस मोरक्को चला गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। रामानुज, रामानंद, माधवाचार्य, रामदास। चलिए तो कौन है जो उत्तर भारत में लाए भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से? तो इसका सही जवाब है रामानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? चलिए कुल 10 सिख गुरु थे। पहले आप लोग को पता हो गुरु नानक थे और अंतिम की बात हो रही है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, इससे पता करेंगे। गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए 10वें सिख गुरु, तो इसका सही जवाब होगा गुरु गोविंद सिंह। और इससे पूर्व मतलब कि 9वें नंबर के थे गुरु तेग बहादुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, 1927 में महाड़ सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? चलिए 1927 में महाड़ सत्याग्रह हुआ था। शायद ये क्या है कि पानी की छुआछूत की वजह से लिए एक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ये बताना है किसके द्वारा हुआ। महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ज्योतिबा फूले। तो बताइए किसके द्वारा शुरू हुआ? इसका सही जवाब है भीमराव अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह का प्रारंभ किया था और यह बीएड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए प्रश्नों का कोई भरोसा नहीं होता है। किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रश्न जो आपको छोटा लगे या बड़े लगे, इससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रश्न होता है, आने की पूरी संभावना होती है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई ये नहीं आएगा ये मत पढ़ो, ये नहीं आएगा ये नहीं पढ़ो। आयोग है, कुछ भी प्रश्न रख सकता है। प्रश्न नंबर 5, किसे नेताजी कहा जाता है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। चलिए तो कौन थे जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा गया? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? चलिए सीधा सीधी बात यह है कि पंचायत किस भाग में है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। चलिए बताना है। तो इसका सही जवाब होगा भाग 9 में पंचायत बनाने की परिकल्पना दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, अनुच्छेद 324 से 329 तक किस पहलू से संबंधित है? चलिए ये बताना है कि अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किस चीज़ का वर्णन होता है। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। चुनाव, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, पंचायतें, एक राज्यपाल की शक्तियाँ। चलिए तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा चुनाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारतीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है? चलिए क्या होगा इसका सही जवाब?
इस प्रकार के प्रश्न अनुसंधान वाले क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एग्जाम में एक ना एक रिसर्च का क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। तो कोशिश ये करेंगे हम कि एक रिसर्च की पूरी एक सीरीज बनाकर आप लोग को दे दी जाए। चलिए, उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। ऑप्शन पढ़ते हैं, हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा, पंजाब। चलिए, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा नागपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? चलिए, ऑप्शन पढ़ेंगे, भीमताल, लोककटक, मिरिक, सेंचल। चलिए, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है लोककटक। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। चलिए, क्या होगा इसका सही जवाब? जनेवा, पेरिस, वियना, बर्लिन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा वियना। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है कि यूपी का एग्ज़ाम है तो यूपी के प्रश्न डालना तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ अगले। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? चलिए, ऑप्शन पढ़ेंगे, मुगलसराय, कानपुर, अलीगढ़, फतेहपुर। बताइए, इसका सही जवाब होगा मुगलसराय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चलिए, ऑप्शन पढ़ेंगे, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद। चलिए, आंवला सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, इसका सही जवाब है प्रतापगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? चलिए, ऑप्शन, भितरकनिका, सुंदरबन, गहीरमाथा, मन्नार की खाड़ी। तो बात हो रही है कि सागर राष्ट्रीय उद्यान, सीधा कि ये होगा कि सागर में बना हुआ है या उसके तट पर बना हुआ है, इस प्रकार से। तो इसका सही जवाब होगा मन्नार की खाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, एक तिथि है वह बतानी है, वह कब है। चलिए, ऑप्शन, 22 मार्च, 24 अप्रैल, 21 अक्टूबर, 15 नवंबर। चलिए, इसका सही जवाब होगा 24 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई? चलिए, ऑप्शन पढ़ेंगे, सूरत, हैदराबाद, बंगलुरु, अहमदाबाद। चलिए, तो इसका सही जवाब है सूरत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, किसे 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनमें उसी को ही 18वीं कहा गया है। तो उनमें एक अध्यक्ष चुना गया है विधानसभा को, वह कौन है ये बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे, सुरेश कुमार खन्ना, सतीश महाना, धर्मवीर प्रजापति, कपिल देव अग्रवाल। चलिए, इसका सही जवाब है सतीश महाना। प्रश्न नंबर 17, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? चलिए, ऑप्शन, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, BR अम्बेडकर। तो चलिए, क्या है, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 3 वर्ष कंटिन्यू चले हैं। तो इनमें क्या है कि तीनों ने भाग लेने वाले थे BR अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? चलिए, ऑप्शन पढ़ेंगे,
इस टाइप के प्रश्न काफ़ी आते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं, और आपको ये पेपरों में इस टाइप के ये पाषाण काल से अवश्य रखे मिलेंगे। ऑप्शन अजंता की गुफा, उदयगिरी, मेहरगढ़, भीमबेटका। बताइए तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा भीमबेटका। प्रश्न नंबर 19, किनके बीच तक्षशिला स्थित है? चलिए इस टाइम पे आप लोग को बता दें, ये वाला प्रश्न काफ़ी चल रहा है, क्योंकि क्या है कि नया प्रश्न आया है, मेरे को लगता है इस प्रकार से, क्योंकि एग्जामों में जिस प्रकार से ये पूछा जा रहा है उस हिसाब से तो क्या है कि या तो स्टूडेंट लोग कर नहीं पा रहे इस प्रश्न को, तभी ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। सिंधु और झेलम, झेलम और चिनाब, चिनाब और रावी, रावी और ब्यास। तो बताना है किन दो के बीच में तक्षशिला स्थित है, प्राचीन काल का है। चलिए इसका सही जवाब होगा सिंधु और झेलम। मैंने इस प्रश्न को काफ़ी बार देखा है एग्जाम में, इसलिए इस चीज़ को दोहराया। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20, हवाई ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ढाल, समग्र, काल्डेरा, बाढ़। तो ये हवाई ज्वालामुखी जो बना है वह किसका उदाहरण है, तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ढाल। ये सबसे अच्छा ढाल का उदाहरण है। तो हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आप लोग से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। कोई भी सुझाव है तो कृपया कमेंट करें और साथ ही एक वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।